वो लड़की क्लास में बैठी हुई थी आराम से। ओ भाई साहब, मेरी तरफ देख के मतलब इट वाज ए टारगेट, पूरी क्लास में से आप सिंगल बच्चे को जो आप टारगेट कर रहे हो। टेरी बस ऐसे ही नहीं आई थी मजे में जिंदगी में। हम लड़के हैं, क्या हमारी यही गलती है ना कि एक लड़की और एब्सेंट है और मैं दो मुस्टंडों के बोला जा रहा है गेट आउट फ्रॉम द क्लास। सुबह अलार्म ही नहीं बजा, ठीक है। ये तो अभी मैंने उस बच्ची को बस प्यार से बुलाया है, तुम लोग तो बता नहीं सकते हमारे साथ क्या क्या बीता है। बस ये कि भाई हम लड़के, बस खत्म, टाटा बाय बाय। एक बार एक क्लास में ना एक टेस्ट था, पूरी क्लास बैठी हुई है, ठीक है। और जो हमारी टीचर थी, मैम थी, ठीक है, एंड फैंटास्टिक टीचर, ठीक है। आज मैम रिटायर हो चुके हैं और आज भी मैं उनके साथ कांटेक्ट में हूं और वो आज मुझसे मतलब कि मैं बता नहीं सकता कि कितने अच्छे तरीके से बात करती है। जब से मैं कॉलेज से पास आउट हुआ हूं, जब से मैं कॉलेज से पास आउट हुआ हूं और जब तक मैं कॉलेज में था, हमारे साथ क्या क्या होता था उसका एक प्रमाण पत्र आपके सामने, ठीक है। तो मैम ने बोला कल टेस्ट है, ठीक है, 4 चैप्टर का और बिल्कुल सरप्राइज टेस्ट, ठीक है। और पता बोला कैसे, जैसे मैं इस कोने में बैठा हुआ, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पर टीचर खड़ा, मैं इस कोने में बैठा हूँ, ठीक है। और बोला कल टेस्ट है, देखते हैं कल किसके कितने नंबर आते हैं। पूरी क्लास में से आप सिंगल बच्चे को जो आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। और मेरे को बड़ा बुरा लगा यार, बट मेरे को लगा यार इट्स ए चैलेंज, टेक इट एज ए चैलेंज, अमित महाजन टेक इट एज ए चैलेंज, ठीक है। मैं 5 बजे छुट्टी होती थी कॉलेज से प्रैक्टिकल के बाद, 5 बजे हॉस्टल में आए, 5:30 तक रेस्ट किया और पढ़ने बैठ गए। 8 बजे तक पढ़े, ठीक है। डिनर का टाइम हो गया, डिनर करके आए 8:30 बजे तक, रात के 4 बजे तक, यानी कि सुबह 4 बजे तक पढ़ा। मुझे लगा बड़ा, मैंने वो ईगो पे ले ली बात ना, मतलब कि यार आप पूरी क्लास के अंदर सिंगल बच्चे को पिन पॉइंट करके बोल रहे हैं तो थोड़ा फील हो जाता है ना कि हर किसी, आपको भी होगा, मुझे भी होगा, ठीक है। सुबह 4 बजे तक पढ़े, यानी कि, और तैयारी हो चुकी थी पूरी प्रॉपर, आई गॉट इट कि हाँ यार तैयारी हो गई अच्छे तरीके से, कल मजा आएगा भाई साहब, है ना। 4 बजे मैं और मेरा रूममेट सो गए दोनों। मोबाइल दोनों के पास था, मेरा मोबाइल पता नहीं कहाँ पे था, आई डोंट रिमेंबर इट, ठीक है। उसने अपने मोबाइल पे अलार्म लगा लिया, सो गए थे। सुबह 7 बजे उठेंगे, एक बार कुछ देखना होगा देख लेंगे, सुबह 9 बजे टेस्ट है, ठीक है। आजकल के जो मोबाइल है ना, अगर स्विच ऑफ भी हो जाए ना, अलार्म लगा हो, वो तब भी बच जाते हैं। एक उस समय के मोबाइल थे घटिया से, ठीक है, घटिया से, सुबह अलार्म ही नहीं बजा, ठीक है। सब बच्चों ने टेस्ट वेस्ट दे दिया, सब हो गया। हम पहुंचे मतलब कि 10 साढ़े 10 बजे उठे, ओ भाई टाइम का, वो पहले पीरियड में टेस्ट था, ठीक है, पहले पीरियड में टेस्ट था, ठीक है, ठीक है, पहले पीरियड में टेस्ट था। जब तक हम पहुंचे टेस्ट खत्म, मतलब कि 10 साढ़े 10 बज चुके थे, मैम जा चुकी थी वहां से, कोई दूसरा तीसरा पीरियड चल रहा था। मैं सीधा भागते हुए जो है वो स्टाफ रूम में गया। मैंने कहा मैम सॉरी, मैं अपोलोजाइज करता हूँ, मतलब कि ऐसे ये मिस हैपनिंग होगी, बट मैम मेरा टेस्ट तैयार है, आप दोबारा टेस्ट बना लो, कहीं अकेले में बिठा दो, कहीं से भी कुछ भी, ये मतलब कि ABC। उन्होंने इतने बुरे तरीके से स्टाफ रूम से मतलब कि भगाया डांट के कि हम आपको बता नहीं सकते। उन्होंने बोला कि कल आना क्लास में, कल बताएंगे, ठीक है। चलो हम दोनों मुंह लटका के, वैसे फोर फ्रंट में मैं ही था, वो जो मेरा दोस्त था वो पीछे रहता था हमेशा, वो बस है ना, ऐसे मौके पे पता नहीं मैं कैसे आगे आ जाता था। तो बस डांट वांट पड़ी, चलो यार ठीक है। हमने सोचा कि यार, फिर हमने जाके पता किया कि आज और कौन एब्सेंट है। हम दो बेवकूफ तो एब्सेंट हैं ही, आज और कौन एब्सेंट है। पता चला कि एक लड़की और एब्सेंट है। मैं भाई साहब, ये है जादू की पुड़िया। हम उसके पास गए, मैंने कहा तू क्यों नहीं आई थी? कह रही बस ऐसे ही नहीं आई थी, मजे में जिंदगी में। मैंने कहा तू मैम को बोल कि टेस्ट दोबारा ले ले, तेरी माने हमारा भी दोबारा टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कह रही पागल है क्या, मैंने तो तैयारी नहीं करी थी, मैं इसी कारण नहीं आई थी। मैं कहा यार ये भी ठीक है। अगले दिन क्लास में गए, है ना, गेट से मैम ने, जैसे मैंने बोला मे आई कम इन, मैम पहले आ चुकी थी, ठीक है। उस दिन भी लेट ही थी अपन 1-2 मिनट, ठीक है। मैम पहले आना, तो मैम ने बोला गेट आउट फ्रॉम द क्लास, ठीक है। सोच रहे हो पूरी क्लास में 2 मुस्टंडों को बोला जा रहा है गेट आउट फ्रॉम द क्लास, आज की क्लास से आपको रेस्ट्रिकेट किया जाता है। मैंने कहा मैम रीजन? कह रहे कल टेस्ट देने नहीं आए थे आप। मैंने कहा मैम आपको बता दिया था, क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं, ठीक है। बट टेस्ट कितने बच्चों ने नहीं दिया था? 3 जनों ने, 2 हमने और एक वो लड़की ने। वो लड़की क्लास में बैठी हुई थी आराम से, देखा। हम लड़के हैं जनाब, हमारे साथ यही होता है। ठीक है। अभी तो उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ था। क्लास से भेज दिया गया। हमने सोचा, ठंड थी उस समय, हमने सोचा क्या करें। लैब में जाके एक जगह पे अंगीठी जली होती थी। हमने बोला चलो यार अब
आधे पौने घंटे के लिए फ्री है, हॉस्टल में नहीं जा सकते, दूर है हॉस्टल, इतने में आने जाने में टाइम लग जाएगा। चल वहां जाके ना हाथ पांव सेंकते हैं अपने, ठीक है। वहां हाथ पांव सेंक रहे थे, है ना। उधर से जो हमारे डिपार्टमेंट के HOD सर हैं, वो भी आज की डेट में इतना प्यार से बात करते हैं मुझसे, मैं आपको बता नहीं सकता। बट फिर वही इन सब की प्यार की बातें मुझसे जो शुरू हुई है ना, वो कॉलेज से निकलने के बाद ही शुरू हुई है। कॉलेज में हमसे कोई प्यार से बात नहीं करता था, ठीक है। अभी भी सर से बात हुई थोड़े दिन पहले, घंटों घंटों बातें करते हैं अब हम फोन पे, अगर कभी टाइम मिल जाए 6-7 एक महीने में एक बार। तो सर ने देखा, सर ने कहा, ओए तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम बोला सर हमें ना वो क्लास से मैम ने बाहर निकाल दिया। बोले क्यों निकाला क्लास से बाहर? हम दोनों कुछ नहीं बोले, चलो मेरे साथ क्लास में। भाई साहब क्लास में लेके गए वो दोनों को, उधर क्लास चल रही थी। उन्होंने मैम से पूछा इन दोनों को बाहर क्यों निकाला हुआ है? ये कह रहे हैं कि दोनों, मतलब हो सकता है बंक मारा हो, बट उन्होंने क्रॉस कंफर्म किया। मैम ने बोला हाँ मैंने ही क्लास से बाहर निकाला है इनको। हम दोनों के मुंह नीचे, ठीक है। फिर पूछा क्यों? कह रहे कल टेस्ट था, टेस्ट देने नहीं आए थे। मैं बताने लगा, मैंने कहा सर कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। फिर घनी बेइज्जती हुई, फिर दोबारा उसी क्लास में फिर दोबारा घनी बेइज्जती हुई, है ना। फिर क्लास से बाहर निकाल दिया गया, रखा। फिर यही तो होता है, बेइज्जती करके क्लास में तो डालो ना, फिर क्लास से बाहर, ठीक है। तो हम लड़के हैं जनाब, हमारे साथ ऐसा ही होता है। आइए 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 आइए, ये पहली बार है जब हमने अपनी कोई स्टोरी सुनाई है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं था हमारे पास बताने के लिए, ठीक है।